पूरे समुद्र में जा कर के और कमर भर पानी में जा कर के भगवान विभीषण के शरणागति के समय में शपथ खाए हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि च याचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तब दतम मम, कि मैं शपथ लेता हूँ जो मेरे शरण में आ जाएगा वो कैसा भी हो मैं उसे अपने शरण में रख लूँगा और उसे मैं साधुरेव सही मंतव्य, मैं उसे साधु स्वरूप प्रदान करूँगा। क्योंकि कहते हैं भगवान में और साधु में एक अंतर है। भागवत जी में 24 अवतार का वर्णन किए हैं वेद व्यास जी। 24 अवतार है, सुने होंगे। पहला है सनक सनातन अवतार, दूसरा वराह अवतार, तीसरा है नारद अवतार, चौथा भक्ति करना। कहते हैं कामी क्रोधी लालची तासों भक्ति न होय, भक्ति करे कोई बिरला जाति धर्म कुल खोय। ले लो। हम कैमरा बंद था हमारा और हम भी महाराज जी के पास बैठे हैं काफ़ी समय से, और देखो हमारी बुद्धि देखो महाराज जी, हम सत्संग कर रहे हैं बैठ के आपके साथ, और हम सत्संग लेने आए थे, हमारा समय भी बचता क्योंकि हम सत्संग रिकॉर्ड कर लेते। हमारा सत्संग चल रहा है महाराज जी से, और ऐसे हम भूल गए कि हमें कैमरा भी चालू करना, तो इसलिए कर लिया है महाराज जी। अब हम बातचीत करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा कुछ। तो हमारे जी क्या कह रहे थे आप महाप्रभु जी का? हाँ, वही कह रहे थे। सबसे पहले तो जो यहाँ ब्रजवास कर रहे हैं किशोरी जी की कृपा से, श्री राधा रानी की ही कृपा से कोई जीव यहाँ आता है, क्योंकि जो श्री जी की ये बहिरंगा माया है, जो श्री जी की ये बहिरंगा माया है, उससे बच पाना जीव के लिए वैसे ही दुष्कर है जैसे कोई मतवाले हाथी से, शेर से बचना हो। हाँ, शेर से बचना हो। हाँ, वैसे ही ये माया से बचना इतना दुष्कर है। भक्ति करना वही है जैसे कि कोई सिंघनी का दूध काढ़ना चाहे। भक्ति करना वही है जैसे कोई सिंघनी का दूध काटना चाहे, तो उसके लिए तो सबसे पहले हिम्मत होना चाहिए, उसके लिए उतना जिगर होना चाहिए कि सिंघनी के पास जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, और यदि जा भी पाए तो उसके लिए पात्र होना चाहिए। हर पात्र में सिंघनी का दूध दुहा नहीं जा सकता है, उसके लिए स्वर्ण का पात्र होना चाहिए, तभी सिंघनी का दूध टिक सकता है, अन्यथा फट जाएगा। दूसरा कोई पात्र होगा तो फट जाएगा। यही भक्ति महारानी है। भक्ति करना कहते हैं कामी क्रोधी लालची तासों भक्ति न होय, भक्ति करे कोई बिरला जाति धर्म कुल खोय। तो भक्ति करना वैसा ही दुष्कर है, क्योंकि ये ठाकुर जी की जो त्रिगुणमयी माया है, सत्व रज तम, ये त्रिगुणमयी माया जो है, इसमें इतना बल है, इतना आकर्षण है कि ये भगवान को ढक देता है। जैसे कुहासा कुछ देर के लिए सूर्य को ढक देता है, वैसे ही ये जीव का जो अविद्या है, ये जीव को भगवान से इतना अलग कर देता है कि सपने में भी ख्याल नहीं आता है कि मैं कौन हूँ, को हम। मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न है ये। नचिकेता जी इसी प्रश्न को लेकर के यमराज के द्वार तक चले गए थे, को हम, मैं कौन हूँ, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा मूल कर्तव्य क्या है, आखिर इस संसार में हम क्यों उतारे गए हैं, क्यों जन्म लिए हैं, क्या यही विषय भोग करने के लिए हम जन्म लिए हैं, क्या यही ये जो चार कर्म है, खाना सोना बच्चा पैदा करना और विषय भोग करना, यही करके हमें चला जाना है, यही करने के लिए हमें उतारा गया है? नहीं, हमारा मूल कर्तव्य है ये सारी वस्तुएं, जितनी वस्तुएं हैं कृष्णेतर,
श्री राधा और कृष्ण के चिंतन और प्राप्ति के सिवा और जो वस्तु है, जो सोच है, जो प्राप्ति है, वो सभी प्राप्ति अन्य जोनियों में हो सकता है और हो रहा है। क्योंकि जो सुख के लिए हम रात दिन प्रयत्न करते हैं वो सुख एक सूकर कुत्ता भी भोगता है और हमसे अच्छा ही भोग लेता है। लेकिन ये मानव जीवन मिला है हमको, ये मानव जीवन केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। और भगवान है कौन? भगवान के नाम पर अभी जो है बहुत बहुत भ्रम फैल गया है। हाँ, कोई ये सनातन धर्म को छोड़ के कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कुछ किसी को भगवान मान लिया है, कोई किसी को भगवान मान लिया है। आजकल आए दिन भगवान पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है। ये तो ऐसे ही है जो एक तो खाई में गिरे हैं और खाई से और नीचे दलदल में धंसे जा रहे हैं, जिसका उबरने का कोई चांस ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म वेवर्त पुराण में आया है जो एकमात्र भगवान कृष्ण हैं, जो सभी कारणों का परम कारण है और जिनका कोई कारण नहीं है। हाँ, जो सभी के कारणों के कारण है, तत्वन के तत्व हैं और उनका कोई कारण नहीं है। भागवत जी में 24 अवतार का वर्णन किए हैं वेद व्यास जी। 24 अवतार है, सुने होंगे। पहला है सनक सनंदन सनातन अवतार, दूसरा वराह अवतार, तीसरा है नारद अवतार, चौथा धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण भगवान का अवतार है, पांचवा कपिल देव अवतार है, छठा दत्तात्रेय अवतार है, सातवां ऋषभ देव अवतार है, आठवां पृथु अवतार है, नौवां मत्स्य अवतार है, 10वां कुर्म अवतार है, 11वां कच्छप अवतार है, 12वां धन्वंतरी अवतार है, 13वां मोहिनी अवतार है, 14वां नरसिंह अवतार है, 15वां वामन अवतार है, 16वां परशुराम अवतार है और 17वां व्यास देव अवतार है, 18वां रमा अवतार है और 19 और 20 में स्वयं ठाकुर जी कृष्ण और बलराम का अवतार लिए हैं और 21वां अवतार हंस अवतार भगवान का है, 22वां हैग्रीव अवतार है और 23वां अवतार भगवान बुद्ध देव के रूप में लिए हैं और 24 में अभी हुआ नहीं होने वाला जो है कल की अवतार है। विष्णु यश भगवान के ब्राह्मण के घर में अवतार लेंगे वो। ये जो 24 अवतार है, ये वर्णन करके भगवान वेदव्यास अंत में कहते हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो भगवान है ये तो मात्र श्री कृष्ण है और जितने अवतार हैं कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है। हाँ, अंश अवतार बोलते हैं जो जैसे वेदव्यास जी का अवतार है, ये अंश अवतार है। कला अवतार जैसे कोई एक मात्र एक प्रयोजन को लेकर के ठाकुर जी आए हैं धरती पर, जैसे प्रहलाद जी के उद्धार के लिए मात्र एक ही काम करना है, उस अवतार में और कोई दूसरा काम नहीं करना है, मात्र एक प्रहलाद का उद्धार, हिरण्याकश्यप का मोक्ष। हाँ, तो वो अवतार नरसिंह भगवान का जो अवतार हुआ है वो अंशा अवतार है, वो कला अवतार है। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है। इतने चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो सभी भगवत तत्वों का, भगवत विग्रहों का सिरमौर है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान का भक्ति करना ही जीव का परम ध्येय है, क्योंकि जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। हम सब जितने हैं उनके अनन्य दास हैं, इस संबंध को कोई काट नहीं सकता है। जो जहाँ है, जो समझ रहा है वो भी, जो ना समझ रहा है वो भी, सब भगवान के दास हैं। इस चीज़ को जो जिस दिन समझ जाएगा और अपने गतिमति में
जीवन में ले आएगा, उस दिन से उसका कल्याण तत्क्षण शुरू हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम उतना पाप कर ही नहीं सकते हो जितना पाप धोने का मेरे एक नाम में सामर्थ्य है। हाँ, उतना पाप करने का सामर्थ्य तुम में नहीं है जितना पाप धोने का मेरे एक नाम में सामर्थ्य है। भगवान गीता में स्पष्ट अर्जुन को कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति प्रतिजानी कौन्तेय नौ में भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, तुम ऐलान कर दो, घोषणा कर दो कि जो व्यक्ति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत तत्काल पवित्र हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है, साधु रूप हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, और वो एकदम परम शांति उसके पास आ जाता है। कौन? तो कहते हैं अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारियों का भी दुराचारी जो सु लगा हुआ है, अपि चेतसु दुराचारो, जो दुराचारियों का भी दुराचारी है। रावण कंस का भी बाप हो जो दुराचार करने में। हाँ, और वो भी अगर एक बार बोल दे शक्ति देव प्रपन्नाय तवास्मि च याचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। कहते ब्रह्मांड में जितना पाप है सभी पाप करके अगर आ जाए मेरे शरण में और एक बार हाथ उठा करके कह दे हे गोविंद मैं तेरा हूँ, तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे नहीं एक चुल्लू भर गंगा जल लेकर के शपथ नहीं खा रहा हूँ, पूरे समुद्र में जा कर के और कमर भर पानी में जा कर के भगवान विभीषण के शरणागति के समय में शपथ खाए हैं कि शक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मि च याचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। कि मैं शपथ लेता हूँ जो मेरे शरण में आ जाएगा वो कैसा भी हो मैं उसे अपने शरण में रख लूँगा और उसे मैं साधुरेव सही मंतव्य, मैं उसे साधु स्वरूप प्रदान करूँगा। क्योंकि कहते हैं भगवान में और साधु में एक अंतर है, भगवान और साधु में अंतर है। क्योंकि भगवान नहीं बना सकते किसी को, ये भगवान की पावर नहीं है। भगवान किसी को नहीं बना सकते। अच्छा। लेकिन साधु में एक गुण है, जैसे पारस में और लोहा में ये है कि पारस अपने समान पारस दूसरे को नहीं बनाता, लोहा को सोना बना देता है, लेकिन साधु अपने ही समान साधु बना देता है। हाँ, तो भगवान में और साधु में ये अंतर जानना होता है कि भगवान अपने समान भगवान, क्योंकि भगवान तो दो हो ही नहीं सकता, भगवान तो एक हैं और एक ही रहेंगे, लेकिन साधु कहते हैं कि अपने ही समान साधु बना देता है। तो भगवान ऐसे शपथ ग्रहण किए हुए हैं, जो जीव कितना भी दुराचारी हो और सत्संग का यदि उसे एक शब्द कान में पड़ जाए और वो हृदय में समा जाए तो और मन में एक व्याकुलता उठे कि मैं भी भक्ति करता, तो उस जीव को चिंता नहीं करना चाहिए कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, हमसे कैसे होगा भक्ति। भगवान का द्वार ऐसा है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम फिर कैसे ये चलती अदालत तुम्हारी। भगवान की जो आदत है कृपा करने की, ऐसी आदत ऐसे करना बरनालय और कोई है ही नहीं। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ कही खगेश रघुपति समलेखऊँ। ऐसा स्वभाव कहीं हो ऐसा सुना भी नहीं है? जो जयंत इंद्र का पुत्र जयंत
श्री किशोरी जानकी जी के चरण पर चोंच मारकर भागता है। और उस जयंत के पीछे जब भगवान राम अपने अमोघ राम बाण छोड़ देते हैं और वो जयंत जब नारद जी के आवत देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता, तो जब वो नारद जी के उपदेश से वो भगवान राम के चरण में जाता है तो ऐसे करुणा वरुणालय भगवान है जो उस जयंत को भी छोड़ देते हैं, जो कभी भी वो क्षमा करने योग्य नहीं था। जगदम्बा माता का अपराधी था वो। हाँ, और भगवान कहते हैं निज अपराध न राम रिसाही, गर अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर अपराध कोई भक्त का कर दे तो भगवान फिर उसे जैसे दुर्वासा कौन है? दुर्वासा साक्षात शंकर जी के ही अवतार है, रुद्र अवतार है। और दुर्वासा कौन है? शंकर के अवतार है। और शंकर कौन है? तो स्वयं विष्णु है। हाँ, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च। हाँ, भगवान खुद अपने मुंह से कहे कि मैं ब्रह्मा और विष्णु कोई अंतर नहीं, एक ही है। तो अपने आप को भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त का अपराध यदि मेरा कोई खुद अपना अंग ही कर डाले तो मैं उस अंग को काट दूंगा। ऐसा भगवान कहते हैं कि गर अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। हाँ, ऐसे भगवान का भक्ति करना ही एकमात्र जीव का परम उद्देश्य है, और वो भी इसी जन्म में। और जन्म का आशा नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानव जन्म दुर्लभो मानवो देहो। ये जो मानव जन्म है बहुत दुर्लभ है, और ये जो कलयुग है बहुत दुर्लभ कलयुग है। इस बात को समझना होगा, ये साधारण कलयुग नहीं है। ये जो चतुर्युगी का कलयुग होता है, 4 युग तो बराबर आता रहता है। 14 मनु है, 14 मनु का चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी एक मनु महाराज भोग करते हैं। और उसमें जो ये मनु महाराज हैं, इनका जो ये 27वां कलयुगी है, 27वां चतुर्युगी चल रहा है। 26 चतुर्युगी बीत गया है। ये 27वां जो चतुर्युगी है, ये बहुत बहुत विशेष चतुर्युगी है। क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर आए हैं, और चतुर्युगी में स्वयं ब्रजेंद्र नंदन भगवान आते नहीं हैं। इस बात को समझना होगा। यहाँ जो भगवान ब्रज में जो लीला किए हैं वे वासुदेव नंदन भगवान नहीं है, ये यशोदा नंदन है। यशोदाया जायो ब्रजेंद्र नंदना। जब वासुदेव जी भगवान बाल कृष्ण लाल को वहाँ से मथुरा से लेकर के आए थे टोकरी में, तो यहाँ पहले से यशोदा मैया 2 बच्चा को जन्म दी थी। एक योग माया है और दूसरे भगवान से ब्रजेंद्र नंदन, जो अनादि आदि गोविंद जो है वो भगवान ब्रजेंद्र नंदन यशोदा आया जाया है, जो पहले से यहाँ जन्म लिए हुए हैं। अब जो वासुदेव जी जो लेकर के आए हैं टोकरी में भगवान को, वो नारायण के अवतार है। वो नारायण के अवतार है। 24 अवतार जितना अवतार होता है सब भगवान नारायण के अवतार होता है, विष्णु का अवतार होता है। तो ये जो वासुदेव नंदन है ये नारायण के अवतार है, और ये टोकरी में लेकर के आए हैं। यहाँ यशोदा मैया पहले से लाला को जन्म दे करके वो तो योग माया के निद्रा में सो रही हैं, और ये वासुदेव नंदन श्री कृष्ण ये यशोदा नंदन कृष्ण में आकर के मिल गए हैं, उनमें समा गए हैं। और जब ये इसका प्रमाण कब मिलता है? कहते हैं जब अक्रूर जी जब लेने के लिए आए हैं, तो अक्रूर जी लेकर के कृष्ण और बलराम को जो जा रहे हैं, तो भगवान ब्रजेंद्र नंदन तो कहते हैं अहम ब्रजम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। मैं ब्रज को त्याग कर एक कदम भी ब्रज से बाहर कभी जाता नहीं हूँ। तो भगवान जब अक्रूर जी यमुना घाट पर जाकर के स्नान करने के लिए जो यमुना में
प्रवेश किए हैं, वो जमुना में स्नान करने के लिए डूब जो मारे हैं, गोता जो लगाए हैं, तो गोता लगाने पर वो वहाँ अंदर में देखते हैं भगवान कृष्ण और बलराम जो हैं, कृष्ण भगवान चतुर्भुजी रूप में अक्रूर जी को दर्शन दिए हैं, जल में दिया है। जल में दर्शन दिए हैं। अतः वहाँ पर अक्रूर जी को बता दिए हैं कि आप जो है हमको ये विष्णु अवतार, नारायण अवतार जो है कृष्ण, उनको आप यहाँ ब्रज से ले जा रहे हैं मथुरा। हाँ हाँ वाले दिया है, हाँ दिया है। हाँ माइक सही कर दो, एक सेकंड, इसमें आवाज खराब हो जाएगी, एक सेकंड। और जो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, वो तो ब्रज में ही है, वो कहीं जाने आने वाले नहीं है। तो महाराज ये सभी कलयुग में भगवान अवतार लेते नहीं, ये नहीं आते स्वयं। हाँ, केवल इसी चतुर्युगी में आते ये हैं, इसी चतुर्युगी में आते हैं। जो 71 चतुर्युगी एक मनवंतर जीते हैं शायद। हाँ, एक मनु जो 71 चतुर्युगी जीते हैं। हाँ, तो उसमें में नहीं आते उस चतुर्युगी में नहीं आते, यानी कि 70 में नहीं आए। नहीं, ये विशेष कलयुग है, ये विशेष कलयुग है, ये विशेष द्वापर है, ये मतलब चतुर्युगी जो चल रहा है ये विशेष चतुर्युगी है। हाँ, तो इसमें महाप्रभु जो ब्रजेंद्र नंदन आए, उसके बाद ये कलयुग में जो है सो महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का मिलित अवतार, जो राधा कृष्ण का मिलित अवतार है, ये अवतार होता है। ये अवतार हर एक युग में नहीं होता है। अच्छा, हाँ, ये अवतार हर एक युग में नहीं आता है। ये छद्म अवतार है, नामा अवतार है, प्रेम अवतार है ये। अच्छा, ये कलयुग विशेष है। इस कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, इस कलयुग में हम लोगों का जन्म हुआ है, और वो भी किसी कारणवश आप तो धन्याति धन्य हैं जो ब्रज में जन्म लिए हैं। भगवान ब्रह्मा जिसका वर्णन करते हैं, उसका हम क्या वर्णन करेंगे। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो आपका भाग्य का सराहना तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जो जिनका मित्र, जिनका सुहृद स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म है। उनके भाग्य की कोई सराहना क्या कर सकेंगे। लेकिन हम लोग भी बड़ भागी मानते हैं कि एक तो जन्म हुआ जानकी जी के पीहर में, जानकी जी के मैके में जन्म हुआ, वो भी पवित्र धन्याति धन्य है। और वहाँ से किशोरी जी की जो मिथिला में जो जन्म लिया है, उसका सौभाग्य पूरा हुआ है ब्रज में आकर के। दंडकारण्य का ऋषि मुनि, जितने ऋषि मुनि हैं, जब भगवान राम को देखे हैं, उनका स्वरूप दर्शन किए हैं, तो सबके मन में ये आकांक्षा हुआ है कि ऐसा ही मेरा पति होता। मतलब सब गोपी भाव से भजन कर रहे हैं। हाँ, और मिथिला की जो मिथिलानियाँ हैं, सब देख करके मन ही मन ये चिंतन करते हैं कि ये तो मेरे पिया बनते। हाँ, लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के लिए अवतार धारण किए हैं। तो वहाँ भगवान कहते हैं कि इस अवतार में तो मैं केवल जानकी संग ही जानकी रमन बनूंगा, लेकिन आप लोगों का सबका मनोरथ हम ब्रज में आकर के पूरा करेंगे। तो ये जो ब्रज की गोपियां हैं, सारी की सारी दंडकारण्य की ऋषि मुनि सब हैं, मिथिला की मिथिलानियां हैं, जो ब्रज में आकर के गोपी रूप धारण करके उनका मनोरथ आज भगवान रासोत्सव में पूरा कर रहे हैं। आज हाँ, महाराष्ट्र में भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। आज की रात जो भगवान शरद पूर्णिमा की रात है, आज कहते हैं तारात्रि, उस रात का, जिस रात का इंतजार करोड़ों वर्षों से, करोड़ों युगों से जीव को था, और आज रात, उस रात का प्रतीक्षा आज खत्म हुआ है, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ जीव का समागम हो रहा है। अहो भाग्य तो यही है कि भगवान से जीव मिल जाए, और वो जीव जो है आज भगवान कृपा करके वो दिन प्रदान किए हैं, और भगवान का पूर्ण रूप से लीला
वहाँ पर हुआ है। तो यही एक रास्ता है, यही एक मौका है। यदि इस मौके को हम गंवा देते हैं तो फिर ऐसा मौका आने वाला नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में हम फिर मानव देह लेकर के जन्म भी ले, तो ये जो स्वतंत्रता अभी है, जो हम चाहें तो भगवान को भज सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दिख रहा है विश्व में? हाँ दिख रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या स्थिति हो रही है सनातन के ऊपर, जाके देख लो। वो हिंदू अपने आप को बोल भी नहीं सकते कि हम हिंदू हैं, सनातन हिंदू हैं। हाँ, भजन करना तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की बात है। अपनी पहचान तक नहीं बता सकते कि हम कौन हैं। कौन है। ये सौभाग्य है। इस सौभाग्य को, इस लॉटरी के टिकट को गंवा नहीं देना है, इसको भजा लेना है। और इसी जन्म में, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, नारायण श्रीमन नारायण। तो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेना तीव्र भक्ति योगेन द्वारा। विषय रूपी जो ये भोग है, ये हमारे भाग्य में जितना होगा उतना मिलता रहेगा। हाँ, कर्म करिए, सब कर्म करना उचित है। केवल कर्म का जो है, देखिए चीज वही है, वस्तु वही है, व्यक्ति वही है। एक पंजाबी भक्त से किसी ने पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे किया जाए, रब्दी प्राप्ति कैसे हो। तो पंजाबी भक्त जो थे वो खेत में धान रोप रहे थे, धान की फसल लगा रहे थे। तो वो धान को उखाड़ के इधर से और इधर रोप दिए। बोले भगवान की प्राप्ति ऐसे है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत की काम तो है नहीं। जैसे इस धान को इधर से उखाड़ के इधर रोप दिए, ऐसे है भगवान की प्राप्ति। हाँ, मतलब मन जो ये विषय में लगा है, इसको भगवान में लगा देना है, रब्दी प्राप्ति हो गई। बिल्कुल, बड़ा इजी रास्ता। हाँ, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। ये मन का जो तरंग है, इसको संभाल लेना है। कहते हैं जो आप अपना समझ रहे हो, उसे उनका समझ लो। हाँ, करते रहो वही सब कुछ, जो करते हो वही करते रहो। कुछ करना पाप नहीं है, कुछ करना पुण्य नहीं है। केवल ये समझ लेना कि मैं ये कर्म भगवान के लिए कर रहा हूं, उसमें रंच मात्र भी अपना लेस मत रखो। हाँ, अपना कुछ है नहीं। क्योंकि कहते हैं कबीर साहब, कबीरदास कहते हैं, बकरी ने मैं कहा, तोता ने मैं ना कहा, तो मोल भयो 10-20। अब बकरी ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। ये जितना झगड़ा है, सब झगड़ा मैं मेरेपन का है। ये हम जो कुछ करते हैं, मैं किया, इसी में हम फंसते हैं और फंसते चले जाते हैं इसी दलदल में। और यदि हम ये समझ लें कि ये जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं हमसे, ये गोविंद कर रहे हैं और गोविंद करवा रहे हैं। सब संपत्ति रघुनाथ के आई, जो कुछ है सब भगवान का है। उन्हीं के लिए हम ये सारी कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए हम बने हैं। ये घर संसार, पति पत्नी, बाल बच्चा जो है उनका है, और हम उनका एक दास हैं, और उनका दास बन करके उनका आदेश हम पालन कर रहे हैं। वो जैसा हमें करवा रहे हैं वैसे हम नाच रहे हैं। और इसी के साथ जो कुछ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यहाँ पर आप जो सेवा लेकर के आए हैं, हाँ, जो आप सेवा लेकर के आए हैं, और जो सेवा ब्रजवास में जो कोई सेवा कर रहे हैं, उन सब को मेरे तरफ से साधुवाद है। उनका भरा पूरा परिवार रहे, सब आनंद मनता रहे। जय 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 श्री राधे श्याम। ठीक है, राधे श्याम।